कई लोग ना एक साथ रहते हैं पर बोलते नहीं, वो पति पत्नी से नहीं बोल रही है, पत्नी पति से नहीं बोल, सास जेठानी और सास बहू से बोल चाल बंद, एक घर में रहते, एक चूल्हे पे खाते हैं, फिर भी देखते नहीं ये घर है कि नरक है, मर जाओ डूब के। हा? बोलने में घट क्या रहा तुम्हारा भाई? और छोटे बन क्यों नहीं? आप लोगों के घर में अक्सर झगड़ा इस बात का होता, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों? अरे भैया झुकने तुम छोटे हो रहे हो क्या? झुक जाओ ना, गलती भले नहीं है तुम्हारी, झुक के रिश्ते बचाओ, समय कम है, मर जाओगे बाद में रोने बैठोगे। आज सास से बात नहीं करती बहू, मर जाएगी ना सास तो रोएगी बहू। अब क्यों रो रही हो तुम, क्यों नाटक कर रही हो? कई बहुएं अपनी सास से बात नहीं करती और सास मर जाती है तो फ्रंट में बैठ के रोती हैं, बड़ी नाटकबाज होती हैं बहुएं। बातचीत करो भाई, प्यार से रहो, लड़ाई झगड़ा होना चाहिए परंतु बोलचाल बंद नहीं होना चाहिए। यदि बोलचाल बंद हो गया तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर एकीकरण नहीं होगा, फिर आपकी दूरियां बढ़ती जाएंगी। इसलिए जहां सुमति शास्त्रों में ना आप लोगों के बारे में लिखा है, गृहस्थों के बारे में, कि आप लोग भी प्यार से रहा करो। भाई कैसा हो, लक्ष्मण जैसा भाई हो। भरत जी तो अयोध्या का राज्य छोड़ करके राम से मिलने, भाई ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि भाई की कॉलर पकड़ के डिशुम डिशुम करता रहे। भाई एक बाप की संतान हो, तुम दोनों के अंदर एक सा रक्त बह रहा, प्यार से रहो ना भैया जी। और मेरी माँ, आप जेठानी देवरानी बड़ा झगड़ा करती हो, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन जेठानी है और देवरानी है, और तीसरी सास, और चौथी ननंद तो सबसे बड़ी है। ये घर घर की कहानी। मैं जिन जिन से मिलता हूं अक्सर या तो सास की, या तो बहू की, या तो जेठानी की, या देवरानी, या ननंद, इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का झगड़ा सुलह शायद सुधर जाए, रिश्ते सुधर जाए, पर सास बहू के रिश्ते सुधरना बड़ा मुश्किल है। मैया सास गाली देवे, देवर जी सस समझा लेवे, ससुराल गेंदा। प्यार से रहा करो। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लार सोना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। जैसे मंदिर कितना भी बड़ा हो पर मंदिर में मूर्ति ना हो तो बिना मूर्ति के मंदिर की शोभा। नारी कितनी भी सुंदर हो, उसकी मांग, उसके माथे पे बिंदिया ना हो तो नारी अधूरी है। ऐसे नारी कैसी भी हो, उसका पति ना हो तो वो पति के बिना अधूरी। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ना हो तो संसार सूना हो जाता है। पति क्या है? पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। ओ पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में। नारी के कितने व्रत होते हैं? आज हमारे भारत की नारियां अपनी मर्यादाएं भूलती जा रही हैं। ये अपने पति से झगड़ा करती हैं, कई पत्नियां तो पति को मारती तक है। हाँ, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सोना।
पति बिना संसार। वैसे हमारी माताओं के दो पति होते हैं, एक पति संसार का वो जिसने मांग भरी, एक पति वो तुम हो एक अगोचर। सबके प्राण पति, वो सबका पति है। इसलिए ये दुनिया का पति चला जाए, रूठ जाए तो रोना मत। जब दुनिया का पति साथ छोड़ दे तो गोविंद का हाथ पकड़ लेना, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और समय कम है ओ भक्तो, उस स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। देखिए किसका बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए जो जिंदगी ईश्वर ने दी है बहुत प्यार से, हाँ कल हो ना हो आपका मेरा कोई, इसलिए जो आज है आज को अच्छा करो, प्यार से रहो, मिलजुल के रहो। क्या रखा है झगड़े में, भूल जाओ कल की बातें कि हमने आपको गाली दी थी, आपने हमें, हो गई बातें, रात गई बात गई। याद रखोगे समय ईश्वर ना, प्रकृति परिवर्तनशील है, फोड़ा हो जाता है ना तो दिन 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाता है, होता कि नहीं? महीने भर में तो घाव पता नहीं चलता कहाँ था। तो ईश्वर ने आपको परिवर्तनशील बना, भूल जाओ ये घाव हुआ था ना, शरीर ने उस घाव को भुला दिया, तो आप भी बात भूल जाओ ना, याद क्यों करते हैं। एक भजन सुनाता हूँ, इस भजन में कोई नाचेगा नहीं, केवल सुनेंगे और मेरी बात को हृदयंगम करेंगे। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, ओ बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। पहला बुलावा पिताजी का आ गया। जब आपके पिताजी जाने लगे, यमराज बोले चलो आपका वक्त पूरा हो गया, समय पूरा हुआ, चलिए। समय पूरा होने के बाद एक भी श्वास आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाली। पिताजी जाने लगे तो पिता ने अपने यमराज जी से कहा, यमराज जी हमें 1 मिनट का वक्त दीजिए, हम अपने पुत्र से कुछ कहना चाहते हैं। एक बाप जब मरने लगा तो अपने बेटे से क्या कह के गया? पिता ने कहा 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो। ये 1 मिनट किन से मांग रहे हैं? यमराज से। हे यमराज जी हमें 1 मिनट का टाइम दे दो, मैं अपने बेटे से कुछ बात कर लूं। उस पिता के 2 बेटे थे, दोनों बेटों को बुलाया और पिता ने कहा बेटा मेरा टाइम पूरा हो गया, पर जाते जाते मुझे एक वचन दो, वादा करो। बेटों ने कहा पिताजी आप आखिरी समय जो कहेंगे मैं मानूंगा। तो पिता ने कहा बेटा भाई भाई प्रेम से रहना, मेरी यही इच्छा है कि तुम भाई भाई प्रेम से रहना। जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। हो भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई झगड़ा मत करना, तुम्हारा बूढ़ा बाप यही इच्छा रखता है आखिरी समय कि तुम दोनों भाई, कोई माँ बाप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे आपस में, यदि आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे झगड़ा ना करें तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप भी अपने भाई से झगड़ा ना करें, प्यार से रहिए।
बचपन को याद करिए, जब आप लोग एक थाली में खाते थे, उसके वस्त्र को आप पहन लेते थे, आपके वस्त्र को वो पहन लेता था, एक साथ सोया करते थे, एक साथ खेला करते थे। आज बड़े होकर तुम इतने समझदार हो गए कि अपने भाई कोई भाई नहीं समझा, आपस में झगड़ा ना। पिताजी चले गए, बच्चों ने वचन दिया कि पिताजी हम कभी झगड़ा, आज आप वचन दीजिए वृंदावन में कि आप कभी अपने भाई से झगड़ा नहीं करेंगे, कभी अपनी जेठानी से और देवरानी से झगड़ा नहीं करेंगे। दोनों हाथ उठाकर मुझे बता दो कौन कौन नहीं करेगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। सास जाने लगी, आपकी सास जा रही है, देखो क्या कह रही है सास। जिनकी सास चली गई, समझना कि आपकी सास मेरे द्वारा ये बात कह रही है। और जिनकी सास जिंदा है, जब आपकी सास जाएगी तो यही कह कर जाएगी कि 1 मिनट की मोहलत दे दो। हे यमराज जी, 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। क्या बात कर रही है सास? अरे मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। हो मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। हो बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हो भगतो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। सास चली गई, क्या कह कर गई कि मैंने अपना धर्म निभा दिया, अब इस परिवार की अखंडता एकता आपके हाथ है। जेठानी को समझदार होना चाहिए। यदि जेठानी समझदार नहीं है तो देवरानी को अपनी समझदारी का परिचय देना चाहिए। घर परिवार में एक भी समझदार यदि होगा तो वो घर कभी टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। और सारे मूर्ख होंगे, मूर्खों के कारण घर टूटता है। जबरदस्ती बात विवाद करते हो आप लोग। जेठानी हमेशा चाहती है कि सारा काम देवरानी करे, देवरानी अपेक्षा रखती है कि कुछ मैं करूं तो कुछ तुम कर लो। जेठानी को लगता है मैं बड़ी हूं, मैं क्यों करूं। याद रखना मेरी बहन, बड़ा वो नहीं होता जो अपने छोटों को काम पे लगा दे। बड़प्पन इसे कहते हैं कि बेट भाई तुम छोटे हो, तुम मत करो, मैं सारा काम करती हूँ, मैं करती हूँ। जेठानी कहे कि आज भोजन मैं बनाऊंगी तो देवरानी कहे कि ना बहन आप क्यों बनाओगी, मैं हूं ना। एक काम के लिए जब झगड़ा हो कि नहीं आप नहीं मैं करूंगी, जेठानी कहे कि आज बर्तन मैं धुलूंगी, देवरानी कहे ना ना आप क्यों धुलेंगे, मैं धुलूंगी। तो एक काम करो ना, दोनों मिलके धुल लो। एक काम करो ना, भोजन दोनों मिलके बना लो। सोचिए जब देवरानी जेठानी मिलकर भोजन बनाती हैं, मिलकर झाड़ू पोंछा करती हैं, मिलकर सास का एक पांव जेठानी और एक पांव देवरानी, वो घर नहीं है मेरी माँ। आप ही अपने घर को स्वर्ग बना सकती हो और आप अपने घर को नर्क बनाती हो। कहाँ रहना है आपकी मर्जी। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। पति एक स्त्री थी, अभी शादी का 1 साल पूरा नहीं हुआ था कि करवा चौथ आ गया। करवा चौथ का उसने व्रत रखा था, पूरी तैयारी हो गई थी, चांद के निकलने का इंतजार था। उसी समय यमराज आ गए, देवी तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, तुम्हें चलना पड़ेगा। पता नहीं जवानी में मौत आ जाए, बुढ़ापे में आ जाए, लड़कपन में मौत का कोई भरोसा थोड़ी कि ये
बुढ़ापे में आती है, जवानी में भी आ जाती है। वो लड़की, वो स्त्री अपने पति का श्रृंगार, अपना श्रृंगार करके पति के लिए बैठी थी कि वो पति का चलने से मुंह देखे और करवा चौथ का व्रत पूरा करे। पर व्रत पूरा हो, यमराज आगे, चल तू ही पूरी हो रही है, तेरा शरीर पूरा हो रहा, तुझे चलना पड़ेगा। तो उस पत्नी ने कहा कि 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। अपने पति से कुछ कहना चाहती है। सोचिए समय कब पूरा हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए जो समय है प्यार से, कल फिर रोने बैठ जाओगे। पत्नी ने कहा, यमराज जी 1 मिनट का टाइम दीजिए, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। सोचिए आप होती उस जगह पर तो क्या कहती, कल्पना करते जाइए इस जगह पर आप भी हो सकते हैं। अब उस स्त्री ने पति से कहा कि रोली मोली चुनरी मेहंदी, रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मेरी मांग, बुलावो आग्यो राम को। हो रोली मोली चुंदड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मेरी मांग, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। पत्नी चली गई, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। कन्हैया सुन रहे हो आप, आपसे कह रहा हूं मैं, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। कौन कौन बात करेगा ठाकुर से? ओ कन्हैया तेरे दर पे बैठकर तुझे आवाज लगा रहे हैं, जीवन मेरा बीत गया अब, ये जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। हो जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, ओ बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावा आएगा तो जाना, इसलिए प्यार से रह लो। संत हमेशा कहते हैं कि प्यार से रहा करो, मोहब्बत से रहा करो, समय कोई नहीं जानता। एक पुरुष है, एक सज्जन है, उनकी उम्र है लगभग 45 साल। जब तक उनकी पत्नी जिंदा थी ना, बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत मारते थे, बहुत परेशान करते थे। जब पत्नी मर गई तो पता चला कि पत्नी की कीमत क्या होती है। क्या है, जो वस्तु मेरे हाथ होती है ना, मुझे उसकी कीमत पता नहीं होती, उसका मूल्य, उसकी कद्र हम नहीं करते। जब वो वस्तु हाथ से निकल जाती है, जब उसका अभाव होता है, तब लगता है कि वो कितनी कीमती थी। सही है, सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ, सांस जब तक होती है ना तो बोझ लगती है, पर मर जाने के बाद कभी कभी वो उसकी अनुपस्थिति खलती है कि हमारे बीच में कोई बूढ़ा था जो हमें मार्गदर्शन देता था। बाप जब तक होता है तो
लगता है कि ये पागल है, कुछ भी बोलता है, पर वो बाप होता है। पतंग आकाश में उड़ती है तो उसकी डोर ना हाथ में होती है। किसी ने कहा यार तुम पतंग को उड़ने नहीं दे रहे हो, यदि तुम ये डोर काट दो ना तो पतंग और ऊपर जाएगी। पतंग को ऊपर ले जाने से ये डोर ने रोक रखा है। तो किसी ने कैंची से धागा काट दिया। जब धागा कटा तो पतंग थोड़ी ऊपर गई, फिर धीरे धीरे हिचकोले खाती हुई। लग रहा था कि धागा ऊपर नहीं जाने दे रहा है, जबकि वो धागा ही पतंग को ऊपर ले गया और ऊपर बनाए रखा है ना। कभी कभी लगता है कि हमारे माँ बाप हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनका निर्णय सही नहीं है, वो अपने निर्णय से हमें बांध के रखते हैं, उनका डिसीजन ठीक नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, माँ बाप पुरानी बात करते हैं, पुराने हिसाब से चलो, लेकिन नहीं, माँ बाप की वो बात पतंग की डोर जैसे होती है। हमें लगता है कि माँ बाप की बात हमें आगे नहीं बढ़ने देती, पर कभी गंभीरता से विचार करोगे तो माँ बाप की बात वो डोर है जो तुम्हें इतनी ऊंचाई तक पहुंचाती है। और वो माँ बाप का वो मार्गदर्शन ना मिले तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। बड़े बूढ़ों का सम्मान करना सीखिए, आदर करना सीखिए। तुम्हें कोई बात अच्छी लगे तो मान लो, अच्छी ना लगे तो सुन करके भूल जाओ। एक बात बताऊं, गृहस्थ जीवन को मधुर बनाना हो तो मेरे पास एक उपाय है, यदि अपनाना हो तो मैं बता दूं। यहां जितनी सासें बैठी हैं और जितने बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जब कोई काम किया करो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, तो आप अपने परिवार की सलाह जरूर लिया करो। अपने बेटे की, अपनी बहू की, अपनी पत्नी की, अपने पति की, अपने ससुर की, अपनी सास की, अपने भाई की, अपनी भौजाई की सलाह ले लो। अब आपने 10 लोगों की सलाह ली तो 10 प्रकार की सलाह मिलेगी। उसमें जो तुम्हें अच्छी लगे वो कर लो। उसमें फायदा क्या होगा, करना तो तुम्हें अपने ही मन का है, पर वो 10 लोगों का मन रह जाएगा कि चलो इन्होंने हमसे पूछा तो सही, हमारा मान तो रखा। वो 10 लोग खुश हो जाएंगे। एक चतुर गृहस्थी ऐसे गृहस्थी चलाता है, वो भले किसी की ना माने पर लेके सबको चलता है। पूछ लिया करो ना कोई बात। बहू कहती है माँ जी आज भोजन में क्या बना लूं, तो आप कह दिया कहो बेटा तेरी मर्जी, जो तुझे खाना हो, जो तू खाएगी मैं खा लूंगी, सब ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो मत, तूने ये क्यों बनाया, अपनी मर्जी का बनाती रहती है, मेरा भी बनाया कर। गृहस्थ जीवन में कभी कभी समझौते करने पड़ते हैं। यदि समझौता करना आ गया आपको तो आपकी गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी, और समझौता करना नहीं आया तो बिखर जाएगी। एक सास थी, एक बहू थी। सास पड़ोसन के घर जाए तो बहू की बुराई करे, उसी घर पे बहू जाए तो सास की बुराई करे। मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं, यहां जितनी सासू मां बैठी हैं वो बहुत कान खोल के सुनेंगी, खासकर सासें, बहू भी सुनेंगी, क्योंकि कल तुमको भी सास ही बनना है। तो सास का कर्तव्य, सास को क्या करना चाहिए कि महाराज जी हमारी बहू अच्छी नहीं है, आप पड़ोसन के घर गई और बहू की बुराई करके आ गई। इससे क्या हुआ, जब बहू को पता चलेगा कि मेरी सास ने मेरी बुराई करी तो वो जो सेवा करती थी वो भी खत्म कर देगी। अब तुम करती हो तो चूल्हे में जाओ, इतना करने के बाद भी तुम्हें जस नहीं है, फिर वो बहू ना फिर पल्ला झड़ा लेती है। आओ अब तुम मैदान। इसलिए मेरी प्रार्थना है सासू मां से कि आपकी बहू कैसी भी हो, बहुत अच्छी हो या बहुत बुरी हो, कभी विचार करके देखना कि बहुत बहुओं से आपकी बहुएं बहुत अच्छी हैं, औरों की तो बहुत घटिया हैं, आपकी बहुएं तो फिर भी ठीक हैं। संतोष रखना चाहिए। पड़ोसन के घर जाओ तो सदा अपनी बहू की तारीफ किया करो, मेरी बहू अच्छी है, मेरी बहू जैसी सबको बहू दे। और जब वो पड़ोसन कभी आपसे कहेगी कि तेरी सास ने आज तेरी बड़ी तारीफ करी जबकि तू घटिया है, जब आप सुनोगी अपनी तारीफ दूसरों के मुंह से कि मेरी सास ने की, तब आप मजबूर हो जाओगी कि राम राम, मैं जिस सास के बारे में गंदा सोचती थी वो सास जमाने में मेरे बारे में अच्छा बोल रही है। वो बहू घटिया होगी तो बढ़िया हो जाएगी। आग को आग नहीं बुझा सकती। मैया भैया थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे जगह कम पड़ गई है, खिसकाओ थोड़ा सा, पीछे मत देखो, आप तो आगे आओ। आ जाओ। कौन कौन मेरी बात समझ गया, हाथ उठा के बताओ।
समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना। हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना। ओ संतों का ये कहना। ओ मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना। ओ संतों का ये कहना। ओ मीठा मीठा ओ सबसे बोलना, प्रेम रस अपने कानों में घोलना। ओ कटु वचन हो सके तो सहना, सहना संतों का ये कहना। ओ संतों का ये कहना। हो मीठा मीठा सबसे बोलना, प्रेम रस अपने कानों में घोलना। ओ कटु वचन हो सके तो सहना, बोलो। ओ कटु वचन हो सके तो सहना, सहना संतों का ये कहना। कटु वचन क्या करना? मीठा मीठा प्रेम रस सबके कानों में। भगवान ने गोपियों से कहा अपने पति की सेवा करो। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सेवा पति की हो, मां की हो। स्वर्ग से संदेशा आया है, बुलावा राम जी का, चलो। पता नहीं किसका बुलावा है। अच्छा, जब हम जाएंगे तो हमारी सारी कमाई, सारा पैसा धरा रह जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? हमने लाखों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, सारा धरा रह जाएगा। अब आपके मरने के बाद आपका रुपया किस काम का है ये बताओ। महाराज जी, हमारा बेटा उपयोग करेगा? मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, बेटों के लिए धन मत छोड़ के जाओ। बेटों को केवल अच्छे संस्कार देकर जाओ। यदि बेटों को आपने अच्छे संस्कार दिए हैं तो वो आपसे ज्यादा कमा लेगा, और बहुत ज्यादा पैसा देकर जाओगे तो बेटा अय्यास हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। बाप की संपत्ति है। जो व्यक्ति मेहनत से पैसा कमाता है, कंधे पर जो बाप अपने बच्चे के बोझ रख देता है, मैंने मेहनत से 10 रुपए कमाए हैं ना, तो मैं 10 रुपए को गवाऊंगा नहीं, गवाने के पहले सोचूंगा, है ना। मैंने 7वीं क्लास में पसीने की कमाई पढ़ी थी। पाठ बहुत छोटा है, कहो तो सुना दूं। 7वीं क्लास का यह पाठ है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा हो। एक राजा था, पाठ 7 नंबर के पाठ में ये कहानी थी। मैं 7वीं में था तब मैं बहुत पढ़ता था ये कहानी, बहुत शौक था। एक पिता था, उसने अपने बेटे को एक दिन, माँ ने कहा, मतलब राजा की पत्नी ने कहा कि बेटा जवान हो गया है, आप बेटे को राजा बना दो। अब राजा था, प्रजा का पालक था, तो राजा ने सोचा कि मैं अपने बेटे को राजा बनाऊं, पहले देख तो लूं कि ये प्रजा का पेट भर सकता है कि नहीं, प्रजा का पालन कर सकता है कि नहीं। तो एक दिन पिता ने कहा, बेटा जाओ कुछ कमा के लाओ। तो बेटा, राजा का बेटा था, कमाने गया तो मंत्री से रोने लगा, मंत्री जी कुछ दे दो। का कमाए, बनते ही नहीं कुछ, कहां से पैसा, मेहनत होती नहीं। मंत्री को लगा बेटा सुकुमार है, तो मंत्री ने 2 रुपए निकाल के दे दिए। 2 रुपए। गया, पिताजी मैं 2 रुपए कमा के लाया। गुरुजी, पिताजी ने कहा इसको भट्टी पे डाल दे आग में। बेटा चुपके से गया और भट्टी पे डाल दिया 2 रुपए।
पिता ने कहा जाओ फिर से कमा के लाओ। अब गया तो माँ से रोने लगा, माँ मैं कहाँ कमाऊं, मेरे से कुछ। माँ तो माँ होती है, माँ ने चुपके से अपने 5 रुपए दे दिए, पिता को दे दिए। माँ ने 5 रुपए दिए पिता के, पिताजी 5 रुपए कमाए आज मैंने। पिता ने कहा भट्टी पे डाल दो आग में। गया जो डाल दिया। और राजा ने घोषणा कर दी कि इसको किसी ने पैसे दिए उसको देश निकाला कर दिया जाएगा। इसकी कमाई से जो कमाए वो। अब कोई राजा मंत्री से मांगे, माँ से, माँ ने मना, मंत्री ने मना, सबने मना। अब वो चलता चलता गया और उसे एक कुम्हार लोहार के घर पे काम मिला। लोहार आग से लोहा गरम गरम निकाला, इसे घन दे दिया हथौड़ा, चलो पटको। अब साहब इसने दिन भर, राजा का बेटा था, हथौड़े पटके लोहे पर, गर्मी का टाइम, वो गरम लोहा और हथौड़ा पटका तो हाथ में छाले पड़ गए और हालत बिल्कुल खस्ता हो गई। दिन भर हथौड़ा पटका तो उसने 25 पैसे दिए। मजदूरी कितनी? 25 पैसे। 25 पैसे इसने लिए और घर आया। पिता ने कहा कितना कमाया? 25 पैसे कमाया। पिता ने कहा 25 पैसे भट्टी पे डाल दो। बेटा बोला ना पिताजी, ये मेरी मेहनत का पैसा है, ये मैं संभाल के रखूंगा, ये मैं भट्टी पे डालने वाला नहीं, मैं ये बात नहीं मानूंगा आपकी। पिता ने कहा अब तू राजा बनने के योग्य हो गया, तू अपनी कमाई पहचानने लगा, तुझे मेहनत की कमाई पता चल गई कि मेहनत क्या होती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है तब 2 रुपए मिलता है। जो बाप अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी छोड़कर जाते हैं वो अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं। सर्कस का शेर जो होता है ना, बने बनाए मांस को खाने का आदी हो जाता है। एक दिन जंगल पर सर्कस के शेर को जंगल पर छोड़ दिया गया तो जंगल के शेरों का कुत्तों ने शिकार कर लिया। कुत्तों ने शेरों को मार दिया। किसी ने कहा कि भाई कुत्तों ने शेर को कैसे मार दिया? बोले वो शेर सर्कस के शेर थे, बने बनाए मांस को खाने के आदी थे, अपने शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे। कुत्तों ने सोचा कि भूखे मरना है, शेर को ही मार के खाओ। कुत्तों ने विजय प्राप्त कर ली, शेर को मार डाला। क्यों? क्योंकि वो सर्कस के शेर थे। जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत धन दौलत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी दे के जाते हैं, एक्चुअली वो अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं। जो कमा के खाने का टैलेंट भूल जाते हैं और बाप की संपत्ति पर आधारित हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। बच्चों को योग्य बनाइए, बच्चों को इतना लायक बनाइए कि उन्हें किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत ना पड़े। बाप का भी धन उत्तम नहीं होता। हमारे शास्त्र कहते हैं उत्तमम स्वाजितम वित्तम, खुद की कमाई सबसे बेस्ट। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम, पिता का धन मध्यम दूसरे नंबर का होता है। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृवित्तम च, भाई का धन अधम होता है, स्त्री का धन अधम से भी अधम होता है। इसलिए खुद की कमाई सबसे बेस्ट होती है, स्वयं की रोटी सबसे। इसलिए बच्चों के लिए धन ज्यादा ना, हाँ उचित छोड़कर जाइए, बल्कि उन्हें योग्य बनाइए और आपका धन जो है उसे अपने हाथों से धर्म में लगाइए ताकि आपका धन सफल हो जाए। यदि आपके धन से बेटे ने शराब पी ली, अय्यासी कर ली तो आपको नर्क जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने धन छोड़ा है। और अपने धन का सदुपयोग करके जाओगे तो करोड़ों जन्मों तक भगवान के चरण शरण में रहोगे, बैकुंठ साकेत में रहोगे, जहां ठाकुर खुद आपकी सेवा करेंगे। धन कमाओ, 100 रुपए कमाओ तो 10 रुपए सेवा में लगाने का भाव रखो, तब वो 90 रुपए पवित्र होता है। पेट्रोल डीजल जैसे निकलता वैसे इंजन में नहीं डाला जाता, पहले फिल्टर किया जाता है। दान करने से धन फिल्टर होता है। कल की बात मैं आपको बताता हूं। एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा महाराज मेरे 2 बेटे हैं, मेरी बहुएं नहीं हैं, बेटियां हैं। मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं, मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मैंने तो यही स्वर्ग देखा। मैंने कहा कि आपने जरूर पुण्य किया होगा, आपने धर्म किया होगा, आप सदा सच्चाई के नेकी के मार्ग पर चलते हैं। जब आप धर्म के मार्ग में चलते हैं, सत्य के मार्ग में चलते हैं तो ईश्वर आपका बेटा, आपकी बहू अच्छी देता है। और जब आप गलत करते हैं तो भगवान गलत बहू आपके घर में भेज देता है। और ईश्वर लाठी से नहीं मारता, उसके मारने का ढंग दूसरा होता है। ऐसी घटिया बहू आ जाएगी कि आपका जीना हराम कर देगी, ऐसा घटिया बेटा आ जाएगा कि आपका जीना दुश्वार कर देगा। ये ईश्वर की सजा है। कुछ गलतियां हुई हैं हमसे जिनकी सजा मालिक दे रहा है। आप धर्म का, नेकी का मार्ग मत छोड़िएगा। यदि नेकी का मार्ग नहीं छोड़ा तो सब कुछ अच्छा होगा, और तुमने मार्ग छोड़ा तो ईश्वर सजा इस प्रकार देता है।